क्या आशीष चंचलानी का एक्चुअल में कमबैक हो रहा है? बिकॉज सब कुछ बदल चुका है, यूट्यूब भी, ऑडियंस भी और आशीष भी। जो बंदा एक टाइम पर इंडिया का मोस्ट रेलेवेंट एंड पॉपुलर यूट्यूबर था, वो 3 साल तक गायब रहा। सबको हंसाने वाला क्रिएटर को डिप्रेशन से गुजर रहा था और अब अपने कंटेंट के साथ वापस आ रहा। लेकिन क्या सच में कमबैक हो पाएगा? 2016 से 2020 आशीष का नाम यूट्यूब के हर ट्रेंडिंग लिस्ट पे होता। 60-70 मिलियन व्यूज रूटीन हो गया था, हर वीडियो एक इवेंट लगती। उस वक्त आशीष चंचलानी वाज द फेस ऑफ इंडियन कॉमेडी कंटेंट। लेकिन फिर सब कुछ रुक गया, ना वीडियोस ना अपडेट्स। पूरे 3 साल तक आशीष गायब हो गया। फैंस कंफ्यूज थे कि आखिर ये हो क्या रहा। 3 साल बीतने और इतना सारा सस्पेंस क्रिएट करने के बाद आशीष ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि वो कमबैक करेगा विद हिज ड्रीम प्रोजेक्ट एकाकी। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि क्या वो एक आइकॉनिक कमबैक कर भी पाएगा या फिर उसका कंटेंट यूट्यूब का एक गोल्डन एरा बन के रह जाए? ये क्वेश्चन पूछने के पीछे बहुत से सीरियस रीजंस है जो इस कमबैक का फेल होना क्लियरली शो करते हैं। एंड मे बी अगर आशीष ने इन रीजंस पर ध्यान नहीं दिया तो उनको ऑडियंस की तरफ से ट्रोलिंग, हेट और काफी तगड़ा बैकलैश भी देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट रिसेंट में ऐसा क्या हुआ कि आशीष की ऑडियंस उसे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो गई। सो इन दिस वीडियो वी आर गोना टॉक अबाउट कैन आशीष चंचलानी मेक एन आइकॉनिक कमबैक एंड आल्सो उन रीजंस की बात करेंगे जो आशीष का कमबैक बना भी सकते हैं और बिगाड़। सो अभी तक यूट्यूब जर्नी में आशीष के साथ जो हुआ है वो किसी मूवी स्क्रिप्ट से कम नहीं। लाइक एक नॉर्मल सा लड़का जिसने अपने फोन से वीडियोस रिकॉर्ड करना शुरू किया। स्ट्रगल, हार्ड वर्क और टैलेंट से यूट्यूब पर इतना बड़ा नाम बनाया कि यूट्यूब इंडिया में उसकी एक अलग ही पहचान बन चुकी थी। आशीष का नाम यूट्यूब के हर ट्रेंडिंग पेज पे होता। 100 मिलियन व्यूज काफी नॉर्मल चीज थी। बॉलीवुड से लेकर मार्वल तक सबने उन्हें नोटिस किया। उनके वीडियोस ने बहुत से लोगों को इंस्पायर और उन पर इम्पैक्ट क्रिएट किया। उनकी पॉपुलैरिटी नेक्स्ट लेवल पर जा चुकी थी। आज भी उनका नाम यूट्यूब के ओजी कंटेंट क्रिएटर्स में लिया जाता। फिर अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि वो ऑलमोस्ट 3 साल के लिए डिसअपीयर हो गए विदाउट एनी अपडेट, जिसमें उन्हें फेस करना पड़ा सीरियस हेल्थ इश्यू। ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में उनको प्री डायबिटिक कंडीशन और हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स मिले। उस वक्त उनका वेट 130 kgs के अराउंड था। ओवर ईटिंग और अनहेल्थी डाइट उनके मेजर प्रॉब्लम्स थे। डॉक्टर ने तो ये तक कह दिया कि अगर उन्होंने अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया तो जिंदा रहना भी मुश्किल है। लेकिन कुछ टाइम बाद आशीष ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया जहां उन्होंने बॉडी में 40 kg वेट लॉस का ट्रांसफॉर्मेशन किया और भाई सबसे पहला कमबैक ऑडियंस को यही पर देखने को मिला। सारे लोग काफी ज्यादा शॉक थे कि भाई ये कैसे हो गया। ऑडियंस का रिएक्शन काफी सरप्राइजिंग था। लेकिन साथ ही आशीष ने ये भी शेयर किया कि वो मेंटली और फिजिकली बिल्कुल ही खत्म हो चुके थे और कैसे उनके पास्ट रिलेशनशिप में हुए ब्रेकअप ने उनको मेंटल स्ट्रेस और हार्ट ब्रेकिंग का एक्सपीरियंस दिलवाया। एंड जहां तक मेरा मानना है ये एक्सपीरियंस लाइफ की वन ऑफ द वर्स्ट एक्सपीरियंसेस में से एक है। जिस इंसान पर तुम आंख बंद करके ट्रस्ट करते वही इंसान तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ दे तो भाई और किसी पर ट्रस्ट करने का मन ही नहीं करता। लेकिन जब इन सारी चीजों से उठकर उन्होंने वापस कमबैक करने की कोशिश की तो इंडियाज गॉट टैलेंट के चलते यूट्यूब हिस्ट्री की बिगेस्ट कंट्रोवर्सी में उनका नाम आ गया। FIRs, लीगल केसेस, हेट और भी कई सारी चीजों का सामना करना पड़ा। लाइक यार किसी की किस्मत कितनी खराब हो सकती है। बंदा कमबैक करने के इंटेंशन से आया था और आते ही भाई को डाउनफॉल का सामना करना पड़ा। मुझे सच में लगता है ये स्टोरी किसी मूवी स्क्रिप्ट से कम नहीं, जहाँ एक मेन कैरेक्टर गिरता है पर वो कभी गिव अप नहीं करता। एनीवेज नाउ पूरे यूट्यूब पर आशीष चंचलानी को लेकर सिर्फ एक ही बात चल रही है कि वो वापस कमबैक करेगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, इतना सब कुछ होने के बाद क्या आशीष चंचलानी वापस वही मैजिक ला भी पाएगा? बिकॉज आशीष के पुराने वीडियोस लेजेंडरी थे और यही पर वो सारे रीजन सामने आते हैं। अगर लॉजिकली देखे तो अब ऑडियंस उससे सेम या उससे भी बेटर लेवल का कंटेंट देखना चाहती है। अगर कमबैक वीक निकला तो ऑडियंस ट्रोल भी कर सकती है। बिकॉज अभी तो भाई मीम्स का जमाना है। रेप्यूटेशन चाहे कितनी भी अच्छी, मीम पेजेस उसको सेकंड्स में बर्बाद कर सकते हैं। क्योंकि यार ऑडियंस ने तो SRK तक को नहीं छोड़ा, किसी और को लेकर क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते। और यहाँ पर मेजोरिटी ऑफ लोगों का खुद का कोई ओपिनियन नहीं रहता। उनका ओपिनियन टोटली डिपेंड करता है पॉपुलर ओपिनियंस, ट्रेंड्स और मीम्स पे। इन माय ओपिनियन अब तो जेनजी ऑडियंस का टेस्ट भी बदल गया। शॉर्ट फॉर्म रील्स, फास्ट पेस एडिट्स और एजी ह्यूमर। आशीष का स्टाइल थोड़ा पुराना लग सकता है अगर वो ऑडियंस के अकॉर्डिंग एडप्ट ना करे तो। लेकिन अब जो सवाल है, क्या आशीष नए टाइप के कंटेंट स्टाइल को एडप्ट कर पाएगा? वेल, जो चीज आज से 7-8 साल पहले वर्क करती थी अब वो वर्क नहीं करेगी। ऑडियंस को मीम स्टाइल ह्यूमर और डार्क कॉमेडी भी चाहिए होती, पर हाँ उतनी भी नहीं कि शो सीधा बैन ही हो जाए। वेल, इन सब के अलावा सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि अभी कमबैक का हाइप इतना हाई हो गया है कि जो भी वीडियो आए उसे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से जज किया जाए। बिकॉज आशीष ने कहा कि उन्होंने सारा पैसा इसके प्रोडक्शन में लगा दिया। सो आई थिंक ये कुछ डिंडोरा या ताजा खबर जैसा होने वाला, एक हाई प्रोडक्शन प्रोजेक्ट। और मेरी ही तरह डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट चीजें सोच रखी है। दैट्स व्हाई ओवर हाइप का सीधा रिजल्ट है ओवर क्रिटिसिज्म अगर वो फेल हुआ। लेकिन अगर आशीष स्मार्टली कमबैक करता है अपडेटेड ह्यूमर, टाइटर स्क्रिप्ट और रेलेवेंट टॉपिक्स के साथ, तो वो फिर से कमबैक कर सकता है। माना कि उसको ऑडियंस इतनी लॉयल है कि खुशी खुशी कुछ भी देख लेगी। लेकिन अगर उसने ओल्ड फॉर्मूला रिपीट किया तो ऑडियंस उसे इमोशनली जज करेगी और ट्रोल का भी सामना हो सकता है। लेकिन क्या आशीष का एकाकी यूट्यूब का नेक्स्ट कल्ट क्लासिक बनेगा या सिर्फ एक ओवर हाइप है? ये तो सिर्फ वक्त ही बताएगा। लेकिन ये तो तय है कि आशीष हार मानने वालों में से नहीं, वो अपना 100% देने वाला इस प्रोजेक्ट और अपने कमबैक पर। बाकी तो भाई तुम इस टॉपिक पर अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताओ। क्या आशीष चंचलानी एक आइकॉनिक कमबैक कर भी पाएगा और तुम उनके आने वाले प्रोजेक्ट से क्या एक्सपेक्ट करते हो? बाकी तो अगर तुम जानना चाहते हो कि इंडियन गेमिंग कम्युनिटी में मोस्ट लव्ड वर्सेस
मोस्ट हेटेड गेमर्स कौन कौन से है, तो स्क्रीन पर एक वीडियो शो हो रहा होगा, तुम जाकर उसे वॉच कर सकते हो। मैं तुमसे वहीं पर मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।